हमारे कई पत्रकार बंधु पधारे हैं। उनकी रुचि इस बात में है कि मंत्री क्या बोलेंगी, नेता क्या बोलेंगी और कल की सुर्खी क्या बोलेंगी। लेकिन मेरा मीडिया के हमारे बंधुओं से ये विशिष्ट आग्रह है कि अगर कैमरा घुमाकर एक एक चेहरे का चित्र यहाँ आप लें तो आपको हिंदुस्तान की धरा के वो विशिष्ट नागरिक उपलब्ध हो पाएंगे जो कभी सुर्खियों में नहीं दिखते, जिनका कभी कोई लेख नहीं छपता, जिनके बारे में ना कभी किसी चैनल पर चर्चा होती है, लेकिन ये वो हिंदुस्तान है जो हिंदुस्तान के भविष्य का संरक्षण करते हैं। बाल आयोग के हमारे संरक्षक प्रियांक जी ने सही कहा, ऐसा शायद भारत के इतिहास में और प्रशासनिक इतिहास में पहली बार हुआ है कि ग्रामीण अंचल में बच्चों का संरक्षण करने वाला कार्यकर्ता विलेज चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी का हमारा यूथ था, या फिर वो महिला जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में काम करती हो, अथवा साथ ही भारत सरकार के अपर सचिव, ये सब एक छत के नीचे भारत सरकार के मंत्रिमंडल के प्रतिनिधियों के साथ उपस्थित। लेकिन अगर आज हम सबको गौरव देने वाले 3 कोई प्रमुख विषय हैं तो उन 3 हस्तियों का नाम है शर्मा परिवार, वर्मा परिवार, श्रीवास्तव और भावसार परिवार जो यहाँ पर उपस्थित हुआ है। एक तो बिटिया का जन्मदिन है और 2 बच्चे हमारे और यहाँ पर विशिष्ट अतिथि बनकर आए हैं। इसे सर्वप्रथम मेरा सभागार से यह आग्रह है कि इन तीनों परिवारों का हम जोरदार तालियों से अभिनंदन करें कि जिस दौर में अपने अपनों को छोड़ देते हैं, उन्होंने बच्चों को अपनाकर उनको एक नया जीवन दान दिया। उनका जीवन तो पूर्ण हुआ ही, लेकिन बच्चों का भी संरक्षण हुआ। आज जोरदार तालियों से न सिर्फ इन तीनों परिवारों का बल्कि राष्ट्र भर में हर उस परिवार का हम अभिनंदन करें जो बाल संरक्षण में अपनी जिम्मेदारी निभाता है। आज एक अनोखी बात कही इनमें से एक परिवार में। एक लंबा अरसा बीत जाता है, कानून पहले कुछ ऐसा था कि अगर बच्चा गोद लेना हो तो अभिभावक को मजबूर किया जाता था कि वो कोर्ट में पेश हो और वहां से बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया पूर्ण करे, ऑर्डर वहां से प्राप्त करे। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश अनुसार जनता से, कार्यकर्ताओं से और जो प्रशासक है उनके साथ संवाद करने के बाद ये ध्यान में आया कि अभिभावक ये कहने लगा कि हम क्यों जाएं कोर्ट, जहां पर चोर, उचक्के, बलात्कार के कई घटनाओं पर निर्णय होते हैं। बच्चे को गोद लेना तो पुण्य का काम है, एडवर्सरियल काम नहीं है। अगर आप सरकार में हमारी सुविधा बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये अधिकार जिला के प्रशासन को दे दे, त्वरित रूप से हमें समाधान मिल जाएगा। इस सभागार में उपस्थित कई लोग शायद ये नहीं जानते कि कानून में बदलाव से पहले देश भर में 900 अडॉप्शन के केसेस विविध कोर्टों में लंबित थे, और जैसे ही मोदी सरकार ने कानून में तब्दीली की, जिला प्रशासन को दायित्व दिया बच्चों का, तब से लेकर 1 वर्ष की अवधि में 2250 से ज्यादा बच्चों का देश भर में अडॉप्शन हो चुका है। इसलिए आज चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के हमारे जितने भी यहाँ पर विशिष्ट मेहमान हैं, उनसे मेरा एक आग्रह है, आपके इलाकों में चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, बाल गृहों में विशेषतः ज्यादा उम्र के जो बच्चे हैं, उनके संदर्भ में एक रिपोर्ट बनाइए। उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो लीगली फ्री हो सकते हैं अडॉप्शन के लिए। आप जानते हैं कि बाल गृहों में कई ऐसे केसेस भी आए जहां पर बच्चे से 2-2 साल, 3-3 साल कोई मिलने नहीं आता।
6 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं तो त्वरित रूप से उन्हें गोद ले लिया जाता है, लेकिन बच्चे की उम्र बढ़ जाती है तो वो वहीं का वहीं जिंदगी अपनी 18 साल की आयु तक बाल गृह में बिता देता है। इसलिए आज अगर चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज मेरा एक विशेष निवेदन स्वीकारें तो आप मुझे स्वयं कृतज्ञ करेंगे कि आप जाएं और आप हर बाल गृह में जो बड़ी उम्र के बच्चे हैं उनकी एक फहरिस्त बनाएं, ताकि प्रशासनिक स्तर पर त्वरित कार्रवाई बड़ी उम्र के बच्चों के लिए हो पाए। ये कार्रवाई हमने 2 प्रदेशों में कर देखी। 9000 केसेस आए इवैल्यूएशन के लिए, जिसमें से 3000 बच्चों के ऊपर विशिष्ट सरकार का ध्यान गया और उनमें से 160 बच्चे तो अभी 1-2 सप्ताह में ही अडॉप्शन के लिए प्रस्तुत हुए, ताकि सबको एक घर मिल सके। और अगर ये 2 प्रदेशों में 2-3 हफ्तों की अवधि में हो सकता है, तो अगर आप कोशिश करें तो आपके प्रदेश में भी ये संभव हो पाएगा। दूसरा निवेदन और विशेषतः अभिनंदन, राष्ट्रीय बाल आयोग ने एक संकल्प लिया था कि क्या बच्चे की किस्मत यही है कि उसको आप चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में छोड़ दें और जीवन भर वो उस बाल गृह तक सीमित हो जाए। क्या हम ऐसे बच्चों को चिन्हित कर सकते हैं जिनको हम उनके परिवार से वापस मिलवा सकते हैं, ताकि ये बच्चे पुनः समाज का एक अभिन्न अंग है अपने अपने परिवारों में लौट सके। आज राष्ट्रीय बाल आयोग, प्रदेश की बाल आयोग, CWC, आप सबका मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सबकी इसी कोशिश की वजह से 1,45,000 बच्चे CCI से घर लौटाए गए। इसका मतलब देश भर में 1,45,000 परिवार अपने बच्चों से वंचित मात्र इसलिए थे क्योंकि किसी ने ये परिश्रम नहीं किया कि शनाख्त हो और उनको उनके परिवार तक लौटाया गया। लेकिन अक्सर प्रियांक जी मुझसे कहते हैं कि दीदी आप काम बोलती हैं, अब ये बतलाइए कि हम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लिए क्या कर सकते हैं। जो मैंने दिल्ली में कहा वो आज आपके मध्य में कहती हूँ। इतने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हैं जिनका दफ्तर नहीं बना है। देखा जो नीचे कुछ हाथ ऊपर है। तो आज मैं ये घोषित करना चाहती हूँ कि जिन जिन के दफ्तर नहीं बने, देश भर में हर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का दफ्तर बनाने का जिम्मा भारत सरकार ले रही है। और आप अपने प्रस्ताव, यहाँ पर इंदिरा मल्होत्रा बैठी हैं, अपने प्रस्ताव हमको भेजे, हम त्वरित रूप से आपको समाधान देंगे। ये नहीं कह रही देने की कोशिश करेंगे, ये कह रही हूँ देंगे। एक कदम आप चलें, 2 कदम हम चलने को तैयार। और इसके पीछे कारण कई। मैंने अपने इस उद्बोधन की शुरुआत में आभार व्यक्त किया। वो आभार शब्द बहुत छोटा है, क्योंकि जिस प्रकार का काम आप सबने किया है, जैसा कि मैंने कहा, मीडिया के मित्रों के बीच में आपकी कभी चर्चा नहीं सुनने में आएगी, लेकिन जब कोविड की गंभीर परिस्थिति की चपेट में पूरी दुनिया थी, तब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, DCPU के सारे मेंबर और हमारे ग्रामीण अंचल में बच्चों का संरक्षण करने वाले JGD के हमारे सारे मेंबर, वो जा रहे थे अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने जिलों में। और आपने जिन बच्चों ने अपने माता पिता को कोविड में खोया, PM केयर्स के अंतर्गत ऐसे एक एक बच्चे को पूरे देश में आपने चिन्हित किया। उस बच्चे को कभी इस भावना से ग्रस्त नहीं होने दिया कि वो बेसहारा है। और प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार कि उन्होंने PM केयर्स फंड के माध्यम से ऐसे 4,300 से भी ज्यादा बच्चों का संरक्षण किया। ये आपकी वजह से संभव हुआ है, इसलिए आपका आभार। लेकिन पुनः कहती हूँ कि वो धन्यवाद का शब्द कम पड़ता है, क्योंकि आपने 4,300 बच्चों में पुनः ये आस जगाई कि वो अकेले नहीं है। देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्र की सारी जनता उनके साथ है।
एक बच्चे को इस प्रकार से सुरक्षा, मानसिक और इमोशनल लेवल की सुरक्षा देने के लिए आपका आभार। आज विलेज चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी के कई विशिष्ट मेंबरान यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप अपने अपने गांव में जिस बच्चे को सरकार की मदद की दरकार है उसकी फहरिस्त बनाएं, ताकि सरकार मिशन वात्सल्य के अंतर्गत अथवा भारत सरकार की किसी भी स्कीम में अगर बच्चों को लाभ पहुंचाना है तो उसकी विशेष व्यवस्था भारत सरकार आपकी मदद के आधार पर कर सके। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप सब जानते हैं कि नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर मिशन वात्सल्य के अंतर्गत इस विषय पर हमने विशेष गंभीर प्रयास किया है। प्रियांक जी ने अपने उद्बोधन में बार बार कहा पहले कभी नहीं हुआ था अब हो रहा है, पहले कभी नहीं हुआ था अब हो रहा है। अब मैं उसका आंकड़ा दे सकती हूँ। पहले से लेकर अब तक मात्र बाल संरक्षण के बजट में 230% की वृद्धि हुई है। आज से लगभग 13-14 साल पहले देश भर में लगभग 8 से 9 हजार बच्चों को ही संरक्षित किया जाता था। अब देश भर में लगभग 65,000 बच्चों का संरक्षण भारत सरकार के सौजन्य से हो रहा है नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर के अंतर्गत। इसलिए मेरा विशेष जो हमारे ग्रामीण अंचल के विलेज चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं उनसे विशेष आग्रह है, ऐसे बच्चों की फहरिस्त बनाएं जिनको विशेष सहयोग की जरूरत है। अपने अपने आयोग के माध्यम से अथवा राष्ट्रीय बाल आयोग के माध्यम से अथवा सीधा भारत सरकार तक अपना प्रपोजल भेजें ताकि हम त्वरित समाधान बच्चों को दे सकें। अब कई बार जो डीसीपीयू के हमारे मेंबर हैं, जेजेबी के मेंबर हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मेंबर हैं अथवा ग्रामीण अंचल में बच्चों का जो संरक्षण करते हैं वो कहते हैं कि कोई भी स्कीम बनाने से पहले, प्रपोजल बनाने से पहले हमसे तनिक एक बार पूछ लेते तो अच्छा होता। इसलिए आज मैं कहना चाहूंगी कि अगर 18 साल से कम उम्र की बेटियों के संरक्षण के लिए आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट हो जो निर्भया फंड के अंतर्गत आता हो, उस मानक को आप पढ़ने के बाद ये प्रपोजल हम तक पहुंचाएं। भारत सरकार में अपर सचिव चड्ढा साहब यहाँ उपस्थित हैं। हम आपके इन प्रपोजल्स को लेकर बाल आयोग के साथ भी चर्चा करेंगे, राज्य की सरकार के साथ भी चर्चा करेंगे और 100% पैसा भारत सरकार की ओर से हम लोग आपको उपलब्ध कराएंगे। पहले हमारी बैठक एक दिल्ली में हुई जहां 9 राज्य पधारे थे। वहां पर राज्यों के साथ हमने निर्णय लिया कि जो जो बॉर्डर के इलाके हैं या जहां पर बच्चों की तस्करी होती है वहां पर अगर फिट फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हो या डीसीपीयू हो, आप प्रस्ताव दें और फिट फैसिलिटी की हम लोग व्यवस्था करेंगे। दूसरा, कई चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, डीसीपीयू, जेजेबी के मेंबरान ने हमसे कहा कि जब बच्ची का 18 साल से कम उम्र की पॉक्सो के केस में बलात्कार की वारदातें आती हैं तो पुलिस के हमारे कई कर्मठ साथी, सीडब्ल्यूसी के कई कर्मठ साथी वो अपनी जेब से खर्चा करते हैं ताकि ऐसी विक्टिम को वो खाने की व्यवस्था कर सके, उनके रहने की व्यवस्था कर सके अथवा भरण पोषण के साथ साथ कई लोग उनके घर पे या जिस गृह में वो रहती हैं वहां से लेकर कोर्ट तक ले जाने की व्यवस्था में भी अपनी ओर से योगदान देते हैं। इसलिए हमने मंत्रालय में निर्णय लिया कि हम 74 करोड़ रुपया
देश भर में ऐसी बेटियों को समर्पित करेंगे, उन्हें मासिक 4,000 रुपए देंगे। अगर गृह में रहती हैं तो गृह में उनकी विशिष्ट व्यवस्था कराई जाएगी, उनके स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था कराई जाएगी और मात्र 18 साल की उम्र नहीं बल्कि आफ्टर केयर की आप व्यवस्था करें। इसके लिए हमने 23 साल की उम्र तक ऐसी बेटियों के संरक्षण का बीड़ा उठाया है। ये आप जैसे कर्मठ साथियों के निवेदन अथवा सुझाव के माध्यम से हो पाया है। मैं आज उस पुण्य धरा पर हूं जिसने हमारे राष्ट्र को लाडली लक्ष्मी योजना जैसी एक ऐतिहासिक योजना उपलब्ध कराई। मैं आज उस धरा पर आनंदित हूं कि 2012 में शुरुआत हुई, 7 में अब तक 45 और लगभग 13 लाख से ज्यादा कक्षा 6, 9, 10 और 12 तक शायद छात्रवृत्ति पा चुकी है। मुझे इस बात का भी आनंद है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत देश में 3 करोड़ से ज्यादा बहनों के बैंक के खाते में 5,000 रुपए दिलवाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। लेकिन इस बजट में एक विशेष उसमें नया अंश जोड़ा गया कि अगर दूसरी बच्ची हुई, बेटी हुई, तो मां के खाते में 6,000 रुपया भारत सरकार सीधा बैंक के खाते में उपलब्ध कराएगी। मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर आपके प्रदेशों में किसी बहन का पंजीकरण नहीं हुआ तो उनको कम से कम ये जानकारी दीजिए ताकि भारत सरकार से उन तक ये लाभ पहुंच पाए। आज बिहार ने अपने एक अनुभव को बताया। चाइल्ड लाइन की दृष्टि से हमारा ये संकल्प है कि अगर बच्चा मुसीबत में है, मदद की गुहार लगाता है, तो उस बच्चे का ये अधिकार है, उस बच्ची का ये अधिकार है कि जब वो फोन करे तो सबसे पहले पुलिस प्रशासन की व्यवस्था तक वो फोन पहुंचे। जेजेपीज हो, डीसीपीओज हो अथवा चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज हो, आप में से कई लोगों ने सुझाव दिया कि अगर फोन एनजीओ के पास जाता है तो ऐसी विषम परिस्थिति में गहमा गहमी ये होती है कि एफआईआर कहां से होगी। और इसी आपकी चिंता को देखते हुए अब चाइल्ड लाइन देश भर में प्रदेश की सरकारों के सुपुर्द किया जाएगा ताकि बच्चा अगर मुसीबत में हो तो त्वरित रूप से वहां के स्थानीय प्रशासन के पास वो फोन कॉल पहुंचे और त्वरित रूप से स्थानीय प्रशासन उस बच्चे को समाधान दे सके। सीडैक की व्यवस्था से किया जा रहा है। बिहार ने आज एक अनुभव बताया, लेकिन टेक्नोलॉजी किस रूप में सार्थक प्रयास को और भी सशक्त करती है, उसका एक उदाहरण ये भी कि बच्चा जहां से भी फोन करेगा, अब उसकी जियो टैगिंग की वजह से त्वरित रूप से ये पता चला जाएगा कि बच्चा है कहां, वरना तलाशने में ही बहुत लंबा समय बीत जाता है। आज प्रियांक जी ने मासी का उल्लेख किया। मामा के शहर में मासी का उल्लेख का मैं अभिनंदन करती हूँ, लेकिन एक उल्लेख जो कहीं नहीं, भारत सरकार और राज्य की पुलिस प्रशासन की मदद से मोदी सरकार के 9 वर्षों में जो बच्चे खो जाते हैं, घर छोड़ के जाते हैं, किडनैप हो जाते हैं, तस्करी का शिकार होते हैं, ऐसे 3,92,000 बच्चों को उनके परिवार तक वापस पहुंचाया गया। इन सब उपलब्धियों में कोशिश आपकी है, इसलिए आज का ये कार्यक्रम आपका अभिनंदन का कार्यक्रम है। आज अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक ऐसा विषय छेड़ना चाहती हूं जो शायद सब सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करें।
बाल संरक्षण के इस इकोसिस्टम में काम करते हैं, विशेषतः कोविड की परिस्थिति में हमने कई अधिकारी, कई कार्यकर्ताओं को, कई सहयोगियों को चुनौती भरे एक वातावरण से गुजरते देखा। सीसीआई से कई बार फोन आता कि मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से बच्चे को मदद चाहिए, लेकिन एक दो बार हमने पलटकर पूछा, आपको भी मदद चाहिए क्या? हमको जवाब आया, कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या मुझे भी मदद की दरकार है। इसलिए निमहैंस के माध्यम से हमने संवाद की एक नई श्रृंखला शुरू की, जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन फंक्शनरीज को हम मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से ट्रेनिंग और उनके सहयोग में समर्पित भावना से विशेष हमने वहां पर प्रावधान किया। मुझे खुशी है कि संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक देश में 1,30,000 चाइल्ड फंक्शनरीज ने इस सेवा का लाभ लिया।